ओके बेटा, आज हम लोग सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 75 स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 75 में नई टॉपिक है हमारे पास। बेटा मुझे अफसोस है कि लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 को तवज्जो नहीं दे रहे। मैं यही देख रहा था कि इक्का दुक्का सवाल आए रिगार्डिंग आइडेंटिटी, और मैं देख रहा था यूट्यूब पे भी बहुत कम लोगों ने लिया है। बेटा मैं अगले हफ्ते सोच रहा हूँ तुम लोगों को बुला के चेकिंग शुरू कर दूँ, तो प्लीज़ प्लीज़, और जो नहीं चेक कराने आएगा मैं उसके अब्बा से डायरेक्ट बात करूँगा। बेटा अगर आप काम नहीं कर रहे तो मैथमेटिक्स में वक्त ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बार बार मैं कह रहा हूँ एक्सरसाइज ये जो हमने की है 6.3 और स्पेशली इसके क्वेश्चन 5 के, ये सवाल जा नहीं रहे। अब ये आइंदा 2-3 हफ्ते तक जब तक इंटीग्रेशन नहीं ख़त्म होगी चिमट जाएंगे। मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं, कर सकते हो, लेकिन जो मैंने तरीका बताया है वो सबसे सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। तो अगर तुम नाच नाच के करना चाहते हो उसमें गलतियों के इम्कान बढ़ जाएंगे। बहरहाल आज मुझे एग्जाम्पल बहुत कम दी हुई है हमारे इंटीग्रेशन में उन्होंने, तो आज मैंने जो है एग्जाम्पल दी हैं, शायद 6.1 की इक्का दुक्का है, 6.2 की नहीं है, 6.3 की 3-4 हैं, और आज थोड़ी देर में 6.5 छोटी एक्सरसाइज है उसकी भी है। तो मैंने आखिर में एग्जाम्पल भी दी है, लेकिन एग्जाम्पल में उन्होंने गधों ने क्या किया है कि 2 डेरिवेशन दी हुई हैं 6.3 में। तो पहले चलते हैं 2 डेरिवेशन। ये डेरिवेशन है बेटा, आज तक एग्जाम में नहीं आई, लेकिन एक चीज़ बुक में है, वो कह रहे हैं इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स क्या है। तुम्हें मुझे याद है कि इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स के 2 फॉर्मूले हैं, एक ln ऑफ सेक एक्स प्लस क्या है ln ऑफ सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, और दूसरा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, कई तरीकों से सोच सकता है। जो बुक का तरीका कोई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, लिखो पूरा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ln ऑफ सेक एक्स टेंजेंट एक्स, सॉरी टेंजेंट एक्स, हाँ जिसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं हम इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इनटू sec x plus tan x अपॉन sec x plus tan x। तो मल्टीप्लाई डिवाइड से शुरू हुआ और मल्टीप्लाई हो रहा है sec स्क्वायर ऑफ x प्लस sec x tan x dx। अच्छा यहाँ अपॉन में sec x plus tan x। अब तुम गौर करो कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स और टेन, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं वजाहत करने के लिए सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ। ये लॉग का सवाल तो नहीं, का तुम्हें मालूम इसका आंसर लॉग में आता है, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया, नॉट नेसेसरी सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव, ताकि तुम्हें क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी तरह से आ जाए। स्क्वायर ऑफ एक्स, मतलब डेरिवेशन आज तक नहीं आई है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ तो मैं हर चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाऊँ कि अगर वो जो कोर्स में है तो मैं अगले हफ्ते कोर्स ख़त्म कर दूँगा। मैं कोर्स से बढ़ के कोशिश कर रहा हूँ ईमानदारी से पूरा पढ़ा दूँ इंटीग्रेशन। शायद बाद में दुआएं दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, मैं कहता हूँ दुआओं की जरूरत नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ। सवाल ट्रांसफॉर्म हो गया, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन यू लेट किया गया, हाँ पूरी टर्म न्यूमरेटर वाली यू के बराबर है इक्वल टू ln u प्लस सी। अब u जो हमने रखा वो सब्स्टिट्यूट आ गया पहला आंसर। इसकी ये 2 फार्मूले हैं, कभी पहला फार्मूला है, अब पहले फार्मूले से दूसरा फार्मूला भी निकालेंगे। मतलब एग्जाम में वैसे नहीं आया, लेकिन आता है वहाँ पे हाँ। तो इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स क्या होता है? 1 cos। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे पहला आंसर आ गया, हाईलाइट करो पूरा, जल्दी किस बात में आ जाते हो तुम।
अच्छा, अब इसकी दूसरी फॉर्मेट के लिए लाइन लगाइए सामने। अब दूसरी फॉर्मेट के लिए देखो, अभी भी मैं कहता हूँ फर्स्ट ईयर का अगर तुम्हारे पास समरी मौजूद है, बड़ा खतरनाक चैप्टर 10 है, बेहतर है चैप्टर 10 के फॉर्मूले दोबारा लिख लो। अब इस फॉर्मेट को जो आखिर में आंसर आया है, हम कैसे चेंज करेंगे दूसरी फॉर्मेट में? याद करो दूसरी फॉर्मेट क्या थी इसकी, ln ऑफ x/2 प्लस π/4। तो उसके लिए आइडेंटिटी खेलेंगे। हाँ, सवाल उतार लीजिए वहां से। कहाँ से उतारेंगे? जो अभी आंसर आया उसको उतारिए। अब यहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं दूसरी फॉर्मेट के लिए, और तोड़िए सेक और टेंजेंट को। सेक होता है 1/cos, बिल्कुल ठीक, शाबाश। टेंजेंट का मतलब बेटा आइडेंटिटी बहुत खतरनाक है, एंड एप्टीट्यूड टेस्ट में लोगों से आइडेंटिटी नहीं होती। हाँ, वेरी गुड। अब काश फर्स्ट क्या 10वां चैप्टर याद हो, काश 1 प्लस साइन की जगह आ जाए 1 माइनस कॉस, और नीचे कॉस की जाए साइन। तो आइडेंटिटी कोड करो, कॉस 90 प्लस थीटा, या थीटा प्लस π/2। ये वही आइडेंटिटी है जिनको मैंने पूरा फर्स्ट ईयर के चैप्टर पढ़ाया था। किसके बराबर है? माइनस साइन थीटा। तो इसका मतलब साइन थीटा किसके बराबर है? क्योंकि मुझे साइन थीटा एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस। हाँ देखो सर, डेंजरस गेम हो गया है। जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो एक्चुअली फर्स्ट ईयर का चैप्टर। हाँ, इसी तरह दूसरी आइडेंटिटी है साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा। तो हमें नीचे चाहिए क्या चाहिए? देखो कॉस थीटा चाहिए। जरा उस जगह जहाँ चाहिए टिक कर दो, ऊपर ऊपर। हाँ, यहाँ चाहिए, दो जगह में चाहिए ये चीजें। शाबाश। तो साइन ऑफ, कई तरीकों से ये सवाल हुए हुए हैं मुख्तलिफ बुकों के अंदर। हाँ, अब आप ये आइडेंटिटी लगा दें जो हमने टिक किया है। इस स्टेप में इक्वल टू ln 1 प्लस साइन की जगह माइनस कॉस। बहुत डेंजरस काम कर रहा हूँ मैं, तुम्हें जो झटके लग रहे हैं बिल्कुल सही लग रहे हैं, क्योंकि काफी मुश्किल काम हम कर रहे हैं। x प्लस π/2 आइडेंटिटी खेल लें तो इंटीग्रेशन आइडेंटिटीज में बहुत टफ होती हैं। इसीलिए फर्स्ट ईयर में अगर तुम्हें याद है मैंने चैप्टर 10 के एक्स्ट्रास काफी टफ दिए। अब एक दफा सिंप्लीफाई कर लो, फिर उसके बाद फॉर्मूला याद आएगा नया वाला। 1 माइनस कॉस x प्लस π/2 अपॉन साइन। अब ये जो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ बेतहाशा बच्चों को याद नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है? Therefore 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हाँ, ये टेंजेंट, सॉरी ln ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट थीटा/2। अच्छा, ln तो लगा हुआ आ रहा है। ये फॉर्मूला है। हाँ, फ्रेश पेज ले लो। तो अब इसका पूरा लिखना ln ऑफ sec x। जी सर। सवाल तो दिखाया करो, ये डेरिवेशन है बेटा, कई तरीकों से हो है। मैंने उस तरीके से कर रहा हूँ जो मुझे ज़्यादा आसान लगती है। ln वाला स्टेप आ गया हमारा। अब ये पूरा जो है ये बन गया फॉर्मूला से टेंजेंट एंगल थीटा/2 यानी कि x प्लस π/2 का भी आधा, x प्लस π/2 का भी हाफ। ये और प्लस सी था तो प्लस ये किस चीज का फॉर्मूला बेटा? ये तो लिख दो ना स्टार्टिंग में, इंटीग्रल ऑफ sec x का। भाई आगे पहले तो लिखो ना इंटीग्रल ऑफ। अच्छा है। हाँ, वो तो सवाल का जवाब तो पूरा दो यार। आधा आधा करेगा बच्चे को तो पूरा वो डिब्बा बना दो। तो दो फॉर्मूले हैं बेटा, दो फॉर्मेट हैं फॉर्मूले की, मैंने दोनों ड्राइव कर दी, कभी एग्जाम में नहीं आया। बहरहाल अब ये जो मैंने एक मेथड ड्राइव किया है, इसी मेथड से कॉसेक का भी होता है। अब मैं कॉसेक का अलग से कर लूँ, इसका अलग से, तो सिमिलर कॉसेक का होगा लेकिन निस्बतन छोटा होगा। तो जरा कॉसेक का भी जल्दी से कर देते हैं। तो ये आज के होमवर्क के अंदर बुक में दिया हुआ उन्होंने एक्सरसाइज।
याद करो अभी थोड़ी देर पहले सेक के लिए क्या स्टेप हुआ था, मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे भी होगा कोसेक एक्स dx, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे होगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स आता है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स वहां पे हमने किया था सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से, और वही लॉग बन जाएगा। इक्वल टू कोसेक ऑफ एक्स। मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम पढ़ा रहा हूँ, बस अगर तुमने ये काम कर लिया तो याद रखो इंटीग्रेशन में बहुत लोगों को बीट करोगे। बाकी प्रैक्टिस, मेहनत के बगैर कोई चीज़ नहीं होती। अगर कहो मैं घोल के पिला रहा हूँ, मैंने हमेशा ये कहा है कोई चीज़ घोल के नहीं पिलाई जाती। अपॉन कोसेक। अब अगर तुम डायरेक्ट करना चाहते हो तो हो सकता है मैं वैसे सब्स्टिट्यूशन से करूँगा, क्योंकि कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर और कॉट का डेरिवेटिव माइनस, तो वो अरेंज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन ज़रा स्टेप को क्लियर कर देता है, ज़रूरी नहीं है। एक ने कहा जी आइडेंटिटी लग रही है, हमने मना किया था सर, बेटा ये डेरिवेशन हो रही है। कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स, शाबाश। माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स माइनस कॉट का होता है खुद माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। एक्सीलेंट। डी यू इक्वल्स टू डी एक्स इधर भेजूंगा, यहाँ साइन माइनस माइनस पहले प्लस वाली टर्म लिख लो। कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस में आ गई थी, ये माइनस में चला गया था। कोसेक एक्स कॉट एक्स तकरीबन उसी मेथड से कर रहा हूँ जिस मेथड से मैंने सेक का किया है। इसके कई तरीके हैं, इससे भी छोटा तरीका है, लेकिन फिर एक सवाल एक मेथड से, एक सवाल एक मेथड से, जो अमूमन मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। जितना तुम वेरिएशन से करोगे फंस जाओगे तुम, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत बड़ी है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी। पूरा सवाल ट्रांसफॉर्म हो गया 1/u में, एंड तुम्हें मालूम है 1/u ln of u प्लस c। पूरा जवाब लिखो, इंटीग्रल ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग u। हाँ, अब पहला फॉर्मेट आ गया इसका, तो ऊपर करो, पेपर नहीं नजर नहीं आ रहा। अब पहला फॉर्मेट आ गया इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स dx इक्वल्स टू ln ऑफ u की वैल्यू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। हाँ, तुम देख रहे हो ना, इसके दो आंसर होते हैं। अब इसका दूसरा फॉर्मेट टेंजेंट के मुकाबले में बहुत, अभी सेक के मुकाबले में बहुत जल्दी आ जाएगा। सामने लाइन खींच लो, इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी आइडेंटिटी नहीं लगेगी। अब इसी स्टेप को लास्ट हाँ, सारी बात है, पूरा सवाल उतारना है इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स dx। इंटीग्रल ऑफ इसी के अंदर दो तब्दीलियां करेंगे और उसकी दूसरी फॉर्मेट बन जाएगी, जो तुम्हें याद होगी ln ऑफ टेंजेंट x/2। वही आइडेंटिटी याद करना पड़ेगी। एंड बेहतर है अगर तुम्हें फर्स्ट ईयर का समरी मौजूद है, निकालो, देखो। एप्टीट्यूड टेस्टों में समरी बहुत काम आएगी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, जो आपको मैं दे रहा हूँ। हमने कोसेक को क्या ब्रेक किया, 1/sin। कॉट को ब्रेक किया, कॉट को कॉस अपॉन साइन में। फॉर्मूले याद हो आइडेंटिटीज के। ऐसे हमारा सर साइन एक्स, अभी थोड़ी देर पहले ये किस चीज का फॉर्मूला बना था, टेंजेंट थीटा/2। टेंजेंट थीटा/2। ये लीजिए, हो गया गाइस। थीटा अपॉन साइन थीटा, ये फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया, जरूरत नहीं हो रही थी, लेकिन सवाल पूरा मैं लिख दूँ। कोसेक एक्स dx इक्वल्स टू ln ऑफ टेंजेंट, जो भी आपका एंगल है, x/2 शाबाश। प्लस c। देखो ये निस्बतन जल्दी होगी। अब दोनों को मैंने कोशिश किया कि सेम मेथड से करके दिखाऊं। बहरहाल ये डेरिवेशंस हैं, बुक में भी ज़रा सा डिफरेंट तरीके से की हैं, वो आपकी मर्जी। मुझे ये दोनों मेथड आसान लगते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी शुरू होने जा रही है, उसमें मुझे कुछ नई चीज़ें भी बतानी है, तो पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। डेफिनेटली एक्सरसाइज 6.4 शुरू हो रही है। एंड अब जुमला मेरा वही है कि भाई इंटीग्रेशन हमने मुकम्मल कर लिया। अगर आपको क्वेश्चन 5 आता है एक्सरसाइज 6.3 का, अब हम नई चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, अब रोज़ाना हम 6.3 पढ़ेंगे।
तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा, वक्त बहुत है आपके पास। अच्छा, इसमें मुझे पहले तो कुछ चीज समझानी है, तो ये अगर तुम रिकॉल करो, पावर नहीं है इसके ऊपर, लिमिट है। अच्छा, ये डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है। अभी इसमें मुझे सिखाना क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल अगर तुम्हें याद आए हमने 6.1 में किया था। कैसे किया था, शुरू करो। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम चलते हैं इस सवाल में। पहले तो इंटीग्रल का लिमिट है तो ब्रैकेट में लिमिट शो की, याद एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x³ 3 हाँ, शाबाश। प्लस 2 कोफिशिएंट का, फिर x का इंटीग्रल। देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं आराम से। अपॉन 2, अब लिमिट थी तो हमने लिमिट दिखा दी, इंटीग्रल किया है तो यहाँ प्लस। तो मैंने कहा था उस वक्त कि प्लस सी दिखाते नहीं है, आज मैं दिखाना चाहता हूँ ये प्लस सी गया कहाँ। तो शुरू में मैंने कहा था प्लस सी मैं तुम्हें दिखाऊंगा या कांस्टेंट जाता कहाँ है, तो इसलिए मैंने प्लस सी लिख दिया, लिखते नहीं है। ये जो प्लस सी था, अब इस पे लिमिट लगा। एक मिनट, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आइडिया ये है बड़े से छोटा, भले अपर लिमिट -2 हो, लोअर लिमिट +4 हो, लेकिन जो अपर प्लेस पे है उसको अपर कहते हैं, तो अपर लिमिट लगाइए आप। अपर लिमिट। अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कांस्टेंट कहाँ जाता है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अब तुम थोड़े से मैच्योर हो गए हो तो मैंने कहा कांस्टेंट को दिखा दूं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 का क्यूब अपॉन 3। तो उस वक्त हमने कांस्टेंट कहाँ भाग जाता है उसकी बातें आपसे नहीं की थी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन गया 27/3 9। तो ये जो मैं सवाल कर रहा हूँ जस्ट एक कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए कर रहा हूँ। 18 प्लस सी, मिलकर ब्रैकेट नहीं लगा रहा, मैं ओपन कर रहा हूँ सबको। तो ऑन किया हमने 1/3 4/3 4/3 और ये माइनस का सी, माइनस क्यों, हाँ वेरी गुड। कहाँ गए कांस्टेंट, दोनों कैंसिल हो गए सर। हाँ ये देखो कांस्टेंट इसका कैंसिल। अमूमन ये स्टेप हम वक्त ज़ाया नहीं करते और डायरेक्ट कर जाते हैं, इसलिए पीछे जगह तुम्हें याद आए जब हम एक्सरसाइज 6.1 में कर रहे थे, आप भी वैसे ही करेंगे, ये सिर्फ तुम्हें कंसेप्ट देने के लिए करके दिखाएगा। ओके बेटा, तो आज मुझे क्वेश्चन शुरू करने एक्सरसाइज 6.4 के। अब 6.4 शुरू होने जा रही है। 6.4 में 12 सवाल है, 12 के 12 में लिमिट लगी हुई है। अब देखना लिमिट क्या करती है, पहले ये देखो तुम्हें आता है सवाल, इसको करते हैं। हाँ 2 से लेके 5 तक। हाँ, मतलब सारे सवाल में 6.3 में लिमिट हमने बहुत दिन का या डेफिनेट इंटीग्रल नहीं किया था। कैसे करते थे, 6.1 याद करो। अब यहाँ इसका बेस का डेरिवेटिव 2x, हाँ बराबर में सिर्फ x है हमारे पास। हाँ, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 चाहिए तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। पावर लॉ के लिए तैयारी करें। x² प्लस 2 पे पावर। मैंने कहा था जब स्क्वायर लीनियर नहीं होगा तो डायरेक्ट नहीं हो सकता, आपको लाजमी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब हम मास्टर फॉर्मूला, सॉरी हाँ, वो मास्टर फॉर्मूला बनाएंगे। x² प्लस 2 पे पावर -12t इंटू डेरिवेटिव किसका, बेस का, ये दिखाया। तुम कहोगे जनाब टिग्नोमेट्री नहीं आ रहा है बेटा, दूसरा सा इंतजार कर लो, टिग्नोमेट्री तो अब तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा अगले 2 से 3 हफ्ते तक। पावर 1 बढ़ जाएगी, x² शाबाश, 2 पे पावर प्लस हाफ। ये सब आप कर चुके हैं, 6.1 हम कर रहे हैं, और वही लैक ऑफ प्रैक्टिस मुसीबत डालती है। प्लस सी नहीं लिखेंगे, वो तो दिखाने के लिए लिखा था। लिमिट थी तो लिमिट आएगी 2 से लेके 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रूट में बन रही है ऊपर की वैल्यू x² प्लस 2 और लिमिट है 2 से 5। अब लिमिट अप्लाई कर दी। अपर लिमिट, भले अपर लिमिट छोटी हो उस पोजीशन को अपर लिमिट कहते हैं और नीचे वाली को लोअर लिमिट कहते हैं। लोअर लिमिट 2² प्लस 2, लिमिट अप्लाई की √27 माइनस √6, 3√3 3√3 माइनस √6। एक्सलेंट, ये तो हमने 6.1 के मेथड से किया।
अब इसी सवाल को आगे लकीर डालो, एक नया मेथड सिखा रहा है, उससे करवाना। 7 सवाल है बेटा, ये नहीं चाहिए मुझे, जो करेगा काट के दोबारा, क्योंकि अगर तुमने जो मैं तुम्हें अब सिखा रहा हूँ वो नहीं किया तो कल या अगली क्लास में 6.5 में बुरी तरह फंस जाओगे। तो नई चीज सीखना है। अब देखना, बिल्कुल हम एक नया काम करने जा रहे हैं सवाल में। लेट u इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन कर दिया, कोई यहाँ नया काम नहीं है। du अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव आज तक हमने लिमिट के अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं किया था। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सवाल तो u में चेंज हो गया, और लिमिट किसके अंदर है? लिमिट तो x की है, उसको भी चेंज करना पड़ता है सामने। अब लिमिट प्लीज बेटा 7 सवाल अपनी मर्जी नहीं चलाना, उस पुराने मेथड से नहीं करना, नहीं तो अगली क्लास में रोते रह जाओगे, और अगली 3 क्लासों में रोते रह जाओगे। पहली अपर चेंज कर लो, पहली लोअर चेंज कर लो, कोई पाबंदी नहीं है। तो याद रखना किसको चेंज। अब वही है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 में x की वैल्यू 2 पुट कर दी सर ने। 4 + 2 6, ठीक है, और इसके बाद किसको चेंज करने जा रहे हैं सर? x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। अपर को करो, लोअर को करो, करना दोनों को है। अब मुकम्मल सवाल ट्रांसफर हो रहा है नए वेरिएबल में। 5² + 2, बेटा ये मेथड चाहिए मुझे, बार बार कह रहा हूँ। शुरू के 7 सवाल हैं, आज मैंने इवन पार्ट या ऑड पार्ट दिए हैं। अब सवाल उतारो पूरा, पहले ओरिजिनल सवाल। जी प्लीज बेटा समझो बात को, एक नई चीज सीखने में रिलेक्टेंट नहीं हो। ये सवाल ट्रांसफॉर्म हुआ, लिमिट हाँ। हो जाएगी 6 से अब देखो 2 की जगह क्या हो गई थी 6, 6, और उसकी जगह क्या हो गई 27, और u पे पावर क्या हो जाएगी? अब देखो कंप्लीट हम u में चले गए, और x dx किसके बराबर था? du अपॉन 2 देखो इस वक्त पूरा का पूरा सवाल किस में तब्दील हो गया? u में। हाँ 6 से लेके 27 लिमिट। अच्छा, अब u पावर माइनस हाफ ऑफ du, वेरी गुड। इंटीग्रल करना है। पूरा सवाल u में है बेटा, का स्टेप नए 2-1 दफा करने, और ये मेथड करना है, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2, यहाँ भी 1/2, नई लिमिट क्या है? 6 और 27। अपनी प्रॉपर जगह पे लिखना, हाफ हाफ कैंसिल करो। अब आप कैंसिल कर दिए। अब देखो u की वैल्यू पुट कर दो। u की वाली वैल्यू नहीं पुट करने जाना, या एक्स स्क्वायर, u की वैल्यू सामने लगे रही है। अच्छा चलो √u पहले ये एक स्टेप ले लो। u 27 और 6 है। हाँ, u की x वाली वैल्यू नहीं आएगी इस मेथड के अंदर। अब एक दफा दाखिल हो गए सवाल, और ये येलो आंसर आ जाएगा। 27 माइनस √6, अपर लिमिट माइनस जब वो एक नई चीज सिखा रहा है तो इसका मतलब उस नई चीज का किसी बहुत बड़े सवाल में इस्तेमाल करने जा रहा है, वही सेम आंसर आया है, आंसर डिफरेंट नहीं आया। बट ये मेथड करना बेटा पहले 7 सवालों में, आज मैंने एक किया है, तवज्जो तो सुनो बेटा। ओके, अब आज की एक्सरसाइज 6.4 के अंदर पहले 7 सवाल तो ये यू वाले हैं, यानी कि अलजेब्रा, और आखिरी 5 सवाल टिग्नोमेट्री वाले हैं। टिग्नोमेट्री में भी अब लिमिट आ रही है, एंड टिग्नोमेट्री वही है। क्वेश्चन नंबर 5 आइडेंटिटी, ये दोबारा क्यों लगा दिया तुमने यार, मुझे कंफ्यूज कर दो। नहीं, चलिए अगला सवाल। अब ये सवाल हमने कब किया था? जब हम एक्सरसाइज से अपनी 6.3 कर रहे थे, क्वेश्चन 5 आइडेंटिटीज का सवाल है। अब देखो और लिमिट आ गई, एग्जाम में आते हैं 0 से लेके 5/6, बोथ क्या है ये, साइन कॉस विद इवन इवन पावर। अगर तुम्हें मेरा वो तरीक़ेकार याद है, क्या करते हैं इवन पावर में? 5/6, हम वो आइडेंटिटी लगाते हैं जिसमें एंगल हाफ डबल हो जाता है। डबल, ठीक है, लगाइए आइडेंटिटी। 1 माइनस कॉस ऑफ हाँ, 6x अपॉन 2। क्या कह रहा है? इसका पावर खत्म हो गई, अभी लिमिट का कोई खेल नहीं है। कॉस स्क्वायर पे भी बोथ इवन में आइडेंटिटी लगेगी, एंगल डबल हो गया।
अब वो तुम्हें याद है मेथड, तो खटाखट कर दो, 1/4 बाहर ले आओ, बाहर a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी है अभी लिमिट का कोई रोल नहीं है, पहले इंटीग्रेट होगा फिर लिमिट लगती है, फिर स्क्वायर आ गया, जी स्क्वायर पे फिर आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी लगाते हैं। प्लीज मुश्किल काम है, इस बार आप वाकई बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं, मैं आपसे नहीं कहूँगा। आपने जब आइडेंटिटी लाई, ब्रैकेट, वेरी गुड, यहाँ से 2 है, ये क्या कर लो, wrong है। dx, शाबाश। अब सिंप्लीफिकेशन करो, ब्रैकेट खोल के, 1/4 बाहर ही रहने दो, 1/4 बाहर, लिमिट अपनी जगह रहने दो, 5/6 ब्रैकेट 1/2 1 माइनस हाफ। जी 1 माइनस हाफ। अब ये अब देखो पावर खत्म हो गई, कॉस के ऊपर एंगल बढ़ गया, cos 12 ऑफ x। बेटा मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं है, एंड तुम कहोगे जी ये आप जो ऑनलाइन कर रहे हैं मुझसे नहीं होता। बेटा दुनिया नहीं छोड़ी जाती, मुझे तो यकीन नहीं है कि कोरोना अगले 5 साल में जा रहा है, बल्कि 1 में से आधा गया तो आधा बच गया, ठीक है। तो इसलिए मुझे तो लग रहा है अगले साल यूनिवर्सिटी भी 1/2 कॉमन ले लो, कॉमन लेके कॉमन लेना बहुत आसान होता है, 1/8 बन जाएगा। 1/8 बन जाएगा। अब देखो अंदर की चीज इंटीग्रेट, वो कल एक पूछ रहा था cos ऑफ ax प्लस बी का फॉर्मूला, वो यहाँ काम आता है। हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं आइडेंटिटी में, क्योंकि आइडेंटिटी से चल रहे हैं। अब ये इंटीग्रेट होगा, 1 का इंटीग्रल है, अभी लिमिट नहीं आएगी, 1/8 1/8 लिमिट तो आखिर में लगती है ना बेटा। x बहुत अच्छे, sin ऑफ 12x अपॉन 12 12 एंगल का आ गया। अब लिमिट आ गई 0 से पाई। बिल्कुल ठीक है, अब लिमिट लगेगी। देखो क्या हुआ, लिमिट ने इंतजार किया, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सामने ही कर लो, ताकि बच्चे के सामने रहे। ठीक है, इस स्टेप के बाद हम चले 1/8 ब्रैकेट, अपर लिमिट लगाने जा रहा हूँ। अपर लिमिट पाई/6 है, तो पाई/6 माइनस साइन ऑफ 12 टाइम्स ऑफ पाई/6 अपॉन 12 शाबाश, माइनस लोअर लिमिट 0 थी हमारे पास, 0 माइनस साइन 12 0 अपॉन 12, बहुत अच्छी। ये ब्रैकेट हो गया बंद। हाँ, 1/8 अब पाई/6 ही होता है, 1/12 लिखना, 1/12 और वो हो जाएगा साइन 2 पाई, 2 पाई। साइन 2 पाई। साइन 2 पाई 360 डिग्री होता है। अगले स्टेप बता रहा हूँ, ये तो 0 हो गया था, ये ठीक है। माइनस बचा साइन 0 1/12 माइनस 1/12 इंटू साइन 0। साइन 0 होता है। अब यहाँ थोड़ा सा टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज अपना रोल अदा कर रही हैं। पाई/6 माइनस साइन 360 फिर रिपीट कर रहा हूँ 0 है। 0 है। अब अब ये नहीं याद है, चुपचाप कैलकुलेटर पे चेक कर लो, वो किसी को बताओ नहीं। माइनस माइनस प्लस, हाँ 0 हो गया, वो तो साइन ऑफ 0। क्या जवाब आया? तो 1/48 ऑफ पाई। हाँ, अब ये एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं। अब हमने कल ये देखा आइडेंटिटीज का सवाल लिमिट के साथ आना शुरू हो गया। आखिरी 5 सवाल जो हमारे 6.3 में ही है, इसी सवाल को मैं ऐसी दूसरे मेथड से करता हूँ। अब मैंने कहा ना, आइडेंटिटीज तुम मुझे पढ़ा रहे हो, मैं तो तुम्हारी हवाइयाँ उड़ा दूंगा, जरूरत नहीं है। ये जो मैं भी करने जा रहा हूँ अच्छा मेथड नहीं है। अब आइडिया देखो कहाँ से आ रहा है। आज मैंने 3 सवाल करने हैं, तीनों को 3 डिफरेंट मेथड से करने हैं। दूसरा कर रहा हूँ, तीसरा भी आखिरी होगा। लंबी क्लास नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत करनी है। एंड मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ कि अब तुमने ये देखा, अभी हमने पीछे पढ़ा था बोथ विद इवन पावर, अब यहाँ पे एक नई चीज दिख रही है मुझे, ये फॉर्मूला दिख रहा है। क्या करूँगा अगर मैं, ये बन रहा है फॉर्मूला साइन थीटा कॉस थीटा 2 और 2 स्क्वायर है। एक काम करो, पहले स्क्वायर का दिखा दो, स्क्वायर वाला तो मल्टीप्लाई डिवाइड अभी हटा दो। ये स्टेप एक स्टेप हम दिखाते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें इस बात समझ में आएगी। बाहर इक्वल्स टू नहीं लगता तुमसे, क्या मसला है? साइन 3x इंटू कॉस ऑफ 3। मैंने क्या किया, होल स्क्वायर में लिख दिया। अब जरा देखो अंदर बेस क्या है, काश 2 आ जाए
2 तो क्योंकि स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4, क्योंकि अगर 2 से किया तो स्क्वायर के अंदर कैसे आएगा, स्क्वायर के अंदर तो हम 2 लिखेंगे। अब देखो एक बिल्कुल आइडेंटिटी डिफरेंट तरीके से करके दिखा रहे हैं। इससे होगा क्या 1/4 वो तो बाहर आ गया, 5/6 सेम आंसर आएगा बेटा। अच्छा तरीका नहीं है, sin 3x मैं तो चेक कर लूंगा, इससे भी मुश्किल चीज चेक कर लूंगा। का होल स्क्वायर। हाँ अभी क्या बेस पे लाइन लगाओ, किसका फॉर्मूला ये, sin 2 थीटा। साइन 2 थीटा स्क्वायर के अंदर जी सर लगाओ। तो 1/4 लिमिट 0 से अच्छा तरीका नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, मेथड सेट के ना करो। sin 3 था तो 6 एंगल हो जाएगा। हाँ 2 थीटा का स्क्वायर हाँ। 3x स्क्वायर स्क्वायर लगाओ। हाँ चलो आगे चलो, क्या हो गया। 1/4 0 5/6 हाँ साइन स्क्वायर, sin स्क्वायर ऑफ 6x। बिल्कुल। आइडेंटिटी नहीं अभी पहले तो लिखो साइन स्क्वायर ऑफ 6x लिखो, जल्दी ना करो। अब ये किस में तब्दील हो गया है याद करो, हमारे मेथड के मुताबिक जो पहले दिन था सिंगल टर्म विद इवन पावर, वहाँ क्या होता सिंगल टर्म विद इवन पावर में 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 हाँ होता है। आइडेंटिटी लीनियर करती है। देखो पैर आइडेंटिटियाँ लग रही हैं, मतलब मैं ऐसे सवाल हैं जो आठ डालते, वो ये अच्छा मेथड नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। 1 - cos एंगल डबल हुआ, ये हाँ। लीजिए स्क्वायर खत्म हो जाता है और एंगल डबल हो जाता है। अब ये 2 1/8 1/8 0 से 5/6 1/2 और माइनस का 1/2 ऑफ cos 12 एक्सीलेंट। x। बराबर में आ जाना, नीचे नहीं जाना। ठीक है 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 जितना कॉमन लोगे अच्छा मेथड नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। सिर्फ जो मुझे पढ़ा रहे हैं मैं उनको दिखा रहा हूँ, मुझे के पढ़ाने वाले नहीं आए अभी। यहाँ पे सही चल रहे हो, क्या हो गया। 1/2 में इसको लाना चाहिए था। अरे सर एक मिनट, क्या हो? क्योंकि 2 में मल्टीप्लाई करा चुका हूँ तो यहाँ 1/2 थोड़ी आएगा। ये कहाँ मल्टीप्लाई करा चुकी। हाँ सही है, अब सही हो गया। अच्छा 1/2 बाहर चला गया, उसी को तुम बार बार लिए आ रहे हो। अच्छा ठीक है, अब इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करते हैं 1 का इंटीग्रल x, 1 का x बन गया माइनस cos 12x का इंटीग्रल चाहिए हमें, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 12x/12 वही वाला फॉर्मूला एंगल कट है, और लिमिट क्या है 0 से। सेम आंसर आएगा कि तुम्हें पिछले याद हो। ठीक है अब 1/8 प्लीज हेजिटेट नहीं करो पूछने में, मैं सुबह उठ के देखता हूँ यार 2 1 बस, बड़ा अफसोस होता बच्चे नहीं। ये क्या हो जाएगा cos 12x। sin अच्छा 12 into 5/6 ठीक है, अपर लिमिट लग गई। अब माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 1/12 ऑफ साइन 12 into 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोनों ब्रैकेट को। जी 1/8 5/6 माइनस 1/12 ऑफ साइन 2 पाई। साइन 2 पाई 0 होता है, जी -0 0 तो होगा। अच्छा 0 और साइन ऑफ 0 होता है, जी क्या होगा यहाँ से π/6। वही सेम आंसर आ रहा है, लेकिन अच्छा तरीका नहीं है। -0 -0 और माइनस +0 लिख दो चलो। वो याद है बिल्कुल सेम। ये -0 नहीं आएगा बेटा, आखिरी ब्रैकेट में +0 आएगा। माइनस सॉरी ठीक है, +0 वही 1/48। अच्छा तरीका नहीं है। सिर्फ वो लोग जो मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बेटा मुझे नहीं पढ़ा सकते तुम। आइडेंटिटीज मेरी बहुत बहुत मजबूत है। तो आज का मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 टॉपिक हैं आज के। उसमें शुरू के 7 सवाल अलजेब्रा से एंड जिस मेथड से मैंने बताया चेंज करके, एंड आखिरी 5 सवाल आइडेंटिटीज के हैं। तो आइडेंटिटीज का एक आखिरी सवाल कर लूँ और अपना ही मिसाल ले रहा हूँ। क्लास मेरे ख्याल से अगले 10 मिनट के अंदर वाइंड अप हो जाएगी। छोटी क्लास है, क्लास वक्त जाते ही करो। यानी अगर तुम्हें
जो है वो क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 जितनी दफा करो इतनी दफा दोहराओ, मेथड से दोहराओ। अब ये क्या सा सवाल है, टेंजेंट और सेक। सेक पे हमने क्या तय किया है, कल हमने क्लियरिटी के साथ तय किया था सेक स्क्वायर को तोड़ेंगे। चलो स्क्वायर को ब्रेक करेंगे। इसको भी मैं 2 मेथड से करके दिखाता हूँ भी, जो पहले हम मेथड से चल रहे हैं जो मैंने सिखाया है। और सेक स्क्वायर डेरिवेटिव होता है टेंजेंट का, लिमिट भूल जाओ। अब हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 5 में कहीं लिमिट नहीं थी, वहां मेथड सीख रहे थे। 1 प्लस बिल्कुल ठीक, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ 2x बिल्कुल ठीक, शाबाश। सेक स्क्वायर ऑफ 2x dx। अब मल्टीप्लाई ओपन होगा, लिमिट लगी है 5/6 और 5। तो पहला मल्टीपल हमारा बन रहा है 10x इनटू सेक स्क्वायर ऑफ 2x dx। दूसरा मल्टीपल हमारा बन रहा है 5/6 से 5 टेंजेंट 2x का होल क्यूब इनटू सेक स्क्वायर ऑफ शाबाश। 2x dx। यानी हमने टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर आ रहा है, अब एंगल का मल्टीप्लाई डिवाइड है। लिमिट चाहो तो एक ही जगह लगा सकते थे, ठीक है तुमने अलग अलग लगा दी, कोई मसला नहीं है। 1/2 क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड एंगल के लिए कर रहे हैं। 5/6 तो ये बन जाएगा टेंजेंट 2x इंटू ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ 2x dx। ठीक है, पहली टर्म तैयार है इंटीग्रेट होने के लिए। दूसरी टर्म शाबाश। हम लिख देते हैं टेंजेंट 2x का होल क्यूब इंटू 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ 2x dx। अच्छा, अब इंटीग्रेट करना है। एक मिनट, पावर 3 है, बिल्कुल सही है यहाँ बेस का डेरिवेटिव दोनों जमा, लिमिट अपनी क्या लग रही है, अभी लिमिट का कोई रोल नहीं है, इंटीग्रेट कर रहे हैं अभी तो। ब्रैकेट लगा रहा हूँ, अब मैं इसमें पावर बढ़ेगी, एक पावर बढ़ेगी। टेंजेंट स्क्वायर 2x हो गई यहाँ अपॉन में 2 प्लस यहाँ ये 2। आज निस्बतन मेरी तबीयत काफी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आज टॉपिक बहुत छोटा है। टेंजेंट पावर 4 ऑफ शाबाश। 2x अपॉन 4। अब इनकी जो लिमिट, हाँ लिमिट लिखो, प्लस सी नहीं लिख देना। लिमिट लिखनी है दोनों जगह, अपर लोअर। 5/6 चाहो तो 1/2 कॉमन ले सकते हो, सामने करना, अब आगे नहीं नीचे नहीं करना। ठीक है सर, लाइन खींचो ताकि बच्चे को नजर आता रहे। अब मैं यहाँ करूँगा बराबर में, तो 1/2 यहाँ भी चाहे तो कॉमन ले सकते। कॉमन ले लो, नहीं लेना चाहते हो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं इसको 1/4 बना रहा हूँ सर, मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, हाँ ये हो सकता है आराम से, दोनों ही हो सकते हैं 1/, दोनों हो जाएंगे। नहीं दोनों नहीं हो सकते, तो पूरा आ गई। 2x का होल स्क्वायर, इसकी लिमिट थी 5 से 5/6, अभी अप्लाई करेंगे अगले स्टेप के अंदर। प्लस ये हो जाएगा क्या, 1/8। 1/8। यहाँ टेंजेंट 2x की पावर थी, अगर टेंजेंट के एंगल निकालना पड़ेंगे हमें जी 5 और 5/6। ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होती जा रही है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अब लगेंगी, तो पहले मैं लगा देता हूँ इसमें टेंजेंट 2 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है शाबाश, माइनस टेंजेंट 2 पाई/6 वेरी गुड, का स्क्वायर, पहला ब्रैकेट बंद, माइनस नहीं प्लस प्लस 1/8 नीचे लिख रहा हूँ ताकि पूरा आ जाए। ठीक है, ब्रैकेट आया इसका, टेंजेंट 2 पाई की अगर पावर यहाँ थी 4, ठीक है, माइनस टेंजेंट ट्वाइस ऑफ, थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल हो रही है बेटा, 5/6 एग्जाम में इस तरह के सवाल आते रहते हैं। 4 हाँ 2 पाई होता 360 और टेंजेंट 360 0 है, इक्वल टू 1/4, जो कोएफिशिएंट था वो लिख दिया, 0 का स्क्वायर, ये पूरी टर्म 0। टेंजेंट ये हो जाएगा पाई बाई √3
ये पाई बाई 3 लिखो पहले, ठीक, टेंजेंट पाई बाई 3, टेंजेंट पाई बाई 3 का स्क्वायर ठीक है। इस जगह पे आएगा, प्लस 1 बाई अगेन टेंजेंट 360 जीरो हो गया, 0 पावर 4 हाँ माइनस ये फिर टेंजेंट पाई बाई 3 बना हमारे पास, टेंजेंट पाई बाई 3 पावर 4 के साथ आया, पावर 4। टेंजेंट पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है 1 बाई अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 अब ये कैलकुलेटर से भी निकल सकती है, जी, और अगर तुम्हें फर्स्ट ईयर याद है तो यहाँ लिखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर। देखो थोड़ी सी आपकी उसकी कैलकुलेशन भी टफ होती जा रही है, माइनस अंडर रूट 3 की पावर सारी बातें वक्त के साथ इंटीग्रेशन बहुत टफ है। अच्छा इक्वल्स टू, हाँ, इसके बाद फिर स्टेपिंग कर रहा हूँ 1/4, 1/4, यहाँ बचा -3 क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, शाबाश, प्लस 1/8 था और और यहाँ माइनस बचेगा अंदर -9, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, ठीक है। ठीक है, इसका 9 -9। अब इससे अगला स्टेप -3/4, तुम देख रहे हो कि इंटीग्रेशन होने के बाद भी कितना लंबा स्टेप लेके एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं। -6 -9 कैलकुलेट तो -15 बाई, -15/8, अब तुम देखो कहाँ से कहाँ सवाल था, कहाँ पहुँच गया। तो ये हमने मेथड से किया, इस मेथड में हमने सेकंड को, इसको बगैर एक नए मेथड से करके दिखा देते हैं। जस्ट इसलिए कि सवालात मेरे पास बहुत कम है, तो मैं चाह रहा हूँ आज का आखिरी सवाल है इसी का अल्टरनेटिव मेथड। भाई अच्छा तरीका नहीं होगा जो मैं अगला करने जा रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, मतलब मुझे ना पढ़ाना बेटा। इंटीग्रल ऑफ आइडेंटिटी कितनी अच्छी यानी फर्स्ट ईयर का चैप्टर 10 इतनी तेजी से खुलेंगे। अब मेथड तो ये कहता है कि जैसे सेक स्क्वायर लॉ, हम एक अजीब से तरीके से इसको ब्रेक करते हैं। क्या ब्रेक करते हैं, वो दोनों को लीनियर में ब्रेक कर देते हैं। जी सर, हालांकि लीनियर में ब्रेक नहीं होता यहाँ पे, लेकिन एक अजीब सा तरीका करने के लिए। sec क्यूब ऑफ 2x, वेरी गुड। टेंजेंट 2x sec 2x, अब याद करो ये ब्रैकेट जो जोहर साहब ने बनाया आखिरी, ये किस चीज़ का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव चौथा चैप्टर ये है किसका, हमारे उसका sec x सेक एक्स का डेरिवेटिव है। एंगल की कमी है, ये लो एक लाइन में इंटीग्रेट हो गया, एंगल सिर्फ 2 चाहिए था तो इसलिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब ये मेथड बहुत छोटा है लेकिन ये अजीब सा है, ये याद नहीं रहता। ये ट्रिकी मेथड खतरनाक होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। sec of तो इसमें इंटीग्रेशन तो 2 लाइन में हो गया, इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेट हो गया, तो ये sec 2x के पावर 4/4 और प्लस ही नहीं आता इसमें, तो प्लस ही नहीं आता, वेरी गुड। और अब 1/4 को पहले बाहर ले आओ, 1/4 को बाहर हमेशा कांस्टेंट वगैरह को उससे में दो। 1/8 हाँ अपर लिमिट, अपर लिमिट नहीं, पहले तो सवाल बताया करो हमेशा, ठीक है, जल्दी नहीं करो। sec ऑफ 2x होल पावर 4 रह गई और लिमिट थी पाई से पाई/6, ठीक है, ठीक है। अब 1/, अब ज़रा डेंजरस होगा सवाल। अपर लिमिट sec ऑफ 2 पाई के पावर 4 माइनस बहुत अच्छे, 2 पाई/6 के पावर 4, अब बराबर में आ जाओ, लाइन खींच लो ताकि बैठ। अब मुसीबत ये आ गई, सेक 360 याद नहीं होगा बेताशा लोगों को, तो उसका तरीका रफ बनाओ सामने। जी सर, सेक 3 लिखो, सेक 360, sec 360 2 पाई, इसको लिखो 1/cos 360। याद है फर्स्ट ईयर में हमने ग्राफ बनाए थे, और 1/cos 360 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 1, तो sec 360 हाँ, की वैल्यू अब देखो सेक 2 पाई या सेक 360 की वैल्यू इस तरफ में निकालना पड़ेगी। 2π1 होगा, हाँ, इसी तरह दूसरा ब्रैकेट भी निकाल लो, यानी कौन सा वाला, sec 2 पाई/3 सेक पाई/3। पाई/3 60 पहले लिखो सेक पाई/3, sec पाई/3 3 इज इक्वल टू 1/cos 360। देखो तरकीब भी है, बेताशा लोग ये तरकीब भूले बैठे में। मैंने ग्राफ बनवाए सेक कॉसेक के,
अब cos 360 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 1/2। 1/2 तो 1/1/2 रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल किया 2 आ गया sec ऑफ 5/3 ये रफ में कर लो। अब ये देखो कैलकुलेटर पे नहीं होगा, अब सवाल को कंटिन्यू करो। अब हम तो सवाल ये बड़ा डेंजरस स्टेप इस वक्त तुम्हारे सामने किया है। इस बहाने जो है तुम्हें एक नई चीज, या नई चीज तो नहीं है, पुरानी चीज रिकॉल कर। sec 360 की वैल्यू डायरेक्ट 1, 1 पे पावर 4 माइनस sec 5/3 की वैल्यू हमने निकाली 2 के सेम आंसर आएगा जो पीछे आया था। तो अच्छा मेथड नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, और मैं आप सेग में जाना पड़ गया आपको। 2 पे वही जवाब आएगा माइनस 15/8 जो अभी थोड़ी देर पहले आया। बार बार कह रहा हूँ, अच्छा मेथड नहीं है, ये वही जवाब आया। जवाब दिखाओ, हाँ वही जवाब आया। बहरहाल आज की क्लास मैंने यहाँ रोक दी है, मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। आज मैंने 6.4 कंप्लीट लिखी है, बार बार कह रहा हूँ कंप्लीट में। आज मैंने ऑड पार्ट दिए हैं, बेटा अभी जाके ऑड पार्ट करो। एंड मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जाम्पल दिए हैं। अच्छा सुनते हैं ना, कुछ करेक्शन भी हैं, और करके जब जवाब दिए जाते हैं तो तुम्हें मालूम है वो जवाब भी ठीक होते हैं और ये जवाब भी ठीक होते हैं। आज एक बड़ा अजीब सा काम किया मैंने, जरा उस अजीब से काम को मैं देखने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 6.9 लिखना। आज बड़ा अजीब सा काम दिया है, लिखो एक्सरसाइज 6.9 6.9 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 9। ये सब आज छुट्टी होमवर्क में आया हुआ है बेटा। आज वीकेंड भी है। 12वां 12 15वां 15 और क्या है 18 21। कितने सवाल हैं? 6 हाँ, अब तुम कहोगे सर 6.9 कहाँ से शुरू हो गई? मैंने एक चीज कही थी, तुमने सुना था जब मैं 6.8 करा रहा था। 6.8 पार्शियल फ्रैक्शन, आज से कोई 2-5 हफ्ते पहले। तो मैंने कहा मैं पार्शियल फ्रैक्शन भूलने नहीं दूंगा। तो ये 6.9 मैंने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए दिए हैं। मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, जरा इन्हें क्वेश्चन 9 दिखाइए। अब क्वेश्चन नंबर 9 तुम, शाबाश, क्वेश्चन नंबर 9 तुम देख रहे हो तो उसमें तो इंटीग्रल लगा है। इंटीग्रल भूल जाओ, सिर्फ फ्रैक्शन उतारो। उतारो फ्रैक्शन को, ये मुझे दो। सिर्फ फ्रैक्शन उतारना है, यानी पार्शियल फ्रैक्शन उतारना है। 2x dx नहीं आएगा ना इंटीग्रल आएगा, सिर्फ आप फ्रैक्शन उतारेंगे। सुन लो बेटा जो कह रहा हूँ। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनते हैं तुम्हें मालूम है? इरेड्यूसिबल फैक्टर्स हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बनाओ। अच्छा तुम कहोगे जी आंसर तो इंटीग्रल का आएगा। मैं कल यानी कि संडे की दोपहर में इसके पार्शियल फ्रैक्शन के आंसर लॉन्च करूंगा। अब तुम कहो सर क्या कर रहे हैं? सर बहुत बड़े प्लानर हैं। तो इस वीकेंड पे मेहनत कर लोगे तो तुम्हें इंशाल्लाह ताला जब भी हम 6.9 में, वो बच्चा कहने लगा सर अभी तो 6.5 से 5 नहीं हुए, हो जाएंगे बेटा। तो अच्छी तरह याद रखना, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। तो आज के होमवर्क में ये सवालात दिए हैं। प्लीज इंटीग्रेशन बार बार करो बेटा, और क्वेश्चन 5 बहुत तंग करेगा। प्लीज मुझे इतने सवाल पूछो कि मैं आज ही रह जाऊं तुम सबसे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।